साल 1220 समरकंद, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर, आग में जल रहा था। ऊंची मीनारें धूल में गिर रही थी। बाजार जो कभी रेशम और जाफरान की खुशबू से महका करता था, अब सिर्फ लाशों से भरा था। और उस आग के पीछे एक आदमी था, एक ऐसा आदमी जिसका नाम सुन के बादशाह कांपते थे। लेकिन यही आदमी सिर्फ 40 साल पहले एक बेवा माँ का भूखा बच्चा था, गोबी डेजर्ट की ठंड में अकेला, सब कुछ खोके। तो सवाल ये है, आखिर क्या हुआ इन 40 सालों में? एक भूखा अकेला बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्करर कैसे बना? और सिर्फ यही नहीं, क्या चंगेज खान सिर्फ एक जालिम था या उसके अंदर कुछ और भी था जो हिस्ट्री ने छुपाया? क्या ये सच है कि उसने जितनी तबाही मचाई उतना ही उसने बनाया भी? क्या दुनिया आज भी उसकी वजह से जिंदा है? और सबसे बड़ा राज, उसकी कब्र आज तक किसी ने नहीं देखी, उसने खुद छुपाई। क्यों? आज हम वक्त में पीछे जाएंगे, उस लम्हे तक जब एक बच्चे ने अपनी तकदीर खुद लिखने का फैसला किया और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अगर आपको हिस्ट्री के ऐसे राज पसंद हैं जो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाए गए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। साल 1162, मंगोलिया। एक छोटी सी नदी के किनारे, ओनोन रिवर, एक औरत दर्द में चिल्ला रही थी। उसका नाम था होएलुन, और जो बच्चा पैदा हुआ उसके हाथ में एक खून का थक्का था, कुदरत का एक इशारा जिसे लोग बॉर्न टू रूल कहते हैं। बाप ने नाम रखा तेमुजिन, और कहते हैं उसी रात एक दुश्मन कबीले का सरदार पकड़ा गया था जिसका नाम था तेमुजिन, जीतने की पहली निशानी पैदा होने से पहले। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। तेमुजिन 9 साल का था जब उसके बाप यसुगई को जहर दे दिया गया, दुश्मन कबीले ने, सीलियों में। और बाप के मरने के बाद उनके अपने कबीले ने क्या किया? उन्हें छोड़ दिया। एक माँ, 5 बच्चे, अकेले, सर्दी में, बिना खाने के। ये वो लम्हा था जब बाकी कोई भी टूट जाता, लेकिन तेमुजिन नहीं टूटा। उसने अपनी माँ को देखते हुए एक चीज सीखी, जिंदगी में सिर्फ वो सरवाइव करता है जो हर हाल में लड़ता रहता है। वो जंगल में जाता, मछलियां पकड़ता, अपने छोटे भाइयों को खिलाता, हर दिन सिर्फ एक ही मकसद, जिंदा रहना। एक सेकंड रुको, तो चंगेज खान बेसिकली एक गरीब अबैंडन्ड बच्चा था। ये तो बिल्कुल हॉलीवुड मूवी जैसी कहानी लगती है। हाँ, और यही तो असली हैरान करने वाली बात है। हिस्ट्री के सबसे बड़े कॉन्करर्स में से काफी ने अपनी जिंदगी की सबसे गहरी तकलीफ बचपन में देखी। जूलियस सीजर को कैदी बनाया गया, नेपोलियन को बुली किया गया, और तेमुजिन को, उसे सब कुछ छीन लिया गया। और यही सब कुछ खो देना बाद में उनका सबसे बड़ा हथियार बना। लेकिन तबाही अभी और बाकी थी। कुछ सालों बाद तेमुजिन की होने वाली बीवी बोर्ते दुश्मन कबीले ने उठा ली, किडनैप कर ली। और यहाँ एक और इंसान होता तो शायद रोता, किस्मत को कोसता। लेकिन तेमुजिन ने कुछ और किया। उसने अपना पहला अलायंस बनाया अपने चाइल्डहुड फ्रेंड जम्मू खां के साथ, और बोर्ते को वापस लाया जंग करके। ये पहली जीत थी, छोटी सी, लेकिन इस जीत ने तेमुजिन को एक बात बता दी, अगर तुम सही लोग अपने साथ जोड़ लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। मंगोलिया की खुली वादियों में एक अनप्रेसिडेंटेड गैदरिंग हुई। हर कबीले का सरदार एक जगह, एक साथ, और उन सब के सामने तेमुजिन खड़ा था। अब वो सिर्फ तेमुजिन नहीं था, उन्होंने उसे एक नया नाम दिया, चंगेज खान, मतलब यूनिवर्सल रूलर, या कुछ लोग कहते हैं रूलर ऑफ द ओशन, यानी सब कुछ। लेकिन यहां एक सवाल है, कैसे एक आदमी ने उन कबीलों को एक किया जो सदियों से आपस में लड़ते आए थे? जवाब सिंपल नहीं है, लेकिन पहला हिस्सा था लॉयल्टी का नया निजाम। चंगेज खान ने एक ऐसी चीज की जो उस जमाने में कोई नहीं करता था। उसने खून के रिश्ते खत्म कर दिए। मतलब उसकी फौज में तुम्हारा प्रमोशन तुम्हारी परफॉर्मेंस पे था। बाप सरदार था तो बेटा सरदार होगा, ये रूल नहीं था। कोई भी, किसी भी कबीले का अगर लड़ता अच्छा था, अक्लमंद था, तो ऊपर जा सकता था। बहुत से लोग कहते हैं चंगेज खान सिर्फ एक खूनखार दरिंदा था, कोई विजन नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, सिर्फ मारो और लूट लो।
लेकिन ये सोच हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती है। चंगेज खान ने यासा बनाया, एक रिटन लॉ कोड। उस जमाने में जब यूरोप के बादशाह खुद अनपढ़ थे, मंगोल फौज एक कोडिफाइड लीगल सिस्टम पे चलती थी। उसने मजहबी आजादी दी। अपनी फौज में बुद्धिस्ट, मुस्लिम, क्रिश्चियन, शामनिस्ट सब साथ लड़ते थे। किसी का मजहब नहीं पूछा जाता था। उसने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का तस्वुर दिया। सदियों पहले कोई भी सफर कर, कोई भी मंगोल टेरिटरी में सेफ था, जब तक वो सच में सफर कर था। और कम्युनिकेशन, उसने याम सिस्टम बनाया, एक रिले हॉर्स मैसेंजर नेटवर्क। थाउजेंड्स ऑफ माइल्स में संदेशा घंटों में पहुंच जाता था। ये दुनिया का पहला ऑर्गेनाइज्ड पोस्टल सिस्टम था। तो ये था चंगेज खान का पहला हथियार, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर। और अब इस स्ट्रक्चर के साथ वो दुनिया की तरफ मुड़ा। चाइना 1211, दुनिया की सबसे पुरानी और ताकतवर सिविलाइजेशन। जिन डायनेस्टी, करोड़ों की फौज और एक दीवार जो स्पेस से दिखती थी। चंगेज खान के कमांडर्स ने सोचा, ये नहीं हो सकता। दीवार के पीछे ट्रेंड फौज, सरजमीन अननोन, रिसोर्सेज देयर्स, हमारा क्या होगा? लेकिन चंगेज खान ने कुछ ऐसा किया जो दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री में रेयरली होता है। उसने सीधा अटैक नहीं किया। पहले उसने चाइनीज इंजीनियर्स को अपनी तरफ मिला लिया। हाँ, वो लोग जो सीज वॉरफेयर जानते थे, कैटapults, टनलिंग, फायर वेपन्स। चंगेज खान ने उन्हें अपनी फौज में जगह दी और उनसे सीखा। ये था उसका दूसरा हथियार, इंटेलिजेंस। वो सीखता था हमेशा, हर दुश्मन से पहले सीखता था, फिर लड़ता था। और फिर जोंगडू, चाइना की राजधानी, 1215 में वो शहर गिर गया। इतना था कि कहते हैं मंगोल लूट करते करते थक गए, फिर भी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, चाइना तो समझ आया, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ एक दीवार तोड़ी। दुनिया फतह करना तो अलग बात है। बिल्कुल सही कहा, चाइना तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब मगरिब में एक और ताकत थी, ख्वारिज़मियन एम्पायर। और इस एम्पायर के साथ जो हुआ वो हिस्ट्री का सबसे ड्रामेटिक बदला था। 1218, चंगेज खान ने ख्वारिज़म एम्पायर, जो आज ईरान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान है, के पास एक ट्रेड कैरावान भेजा। 450 लोग, मर्चेंट्स, डिप्लोमैट्स, पीस का पैगाम लेकर। शाह मोहम्मद सेकंड ने क्या किया? उसने उन सब को मरवा दिया। कहते हैं उसने सोचा ये लोग जासूसी करने आए हैं। चंगेज खान ने फिर भी मौका दिया। उसने 3 एम्बेसडर्स भेजे, माफी मांगो, जिम्मेदार को हमारे हवाले करो। शाह ने एक एम्बेसडर को मार दिया, दोनों के दाढ़ी मुंडवा के वापस भेजा। दुनिया की सबसे बड़ी गलती एक जिद्दी बादशाह की। और फिर चंगेज खान कुछ वक्त के लिए खामोश हो गया। कहते हैं वो पहाड़ों पर गया अकेला 3 दिन, और जब वापस आया तो उसकी आंखों में आग थी। जो आया वो हिस्ट्री का सबसे डेवस्टेटिंग कैंपेन था। चंगेज खान की पूरी ताकत ख्वारिज़म की तरफ। 2 लाख से ज्यादा जंगी। समरकंद, जो उस वक्त दुनिया का शायद सबसे अमीर शहर था, 1 महीने में गिर गया। उर्गेंच, निशापुर, मर्व, एक के बाद एक। मर्व, कहते हैं यहाँ इतने लोग मरे कि मंगोल सोल्जर्स थक गए गिनने से। हिस्टोरिकल एस्टिमेट्स कहते हैं सिर्फ इस एक शहर में 7 लाख से ज्यादा लोग। यहाँ बहुत से लोग कहते हैं ये नंबर्स एग्जैजरेटेड हैं। मिडीवल हिस्टोरियंस का काम है ड्रामा करना, और वो पार्शियली सही भी हैं। मॉडर्न हिस्टोरियंस मानते हैं नंबर्स में आबादी थी, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज भी उन शहरों की तबाही दिखाता है। सेंचुरीज तक ये रीजन्स दोबारा फले फूले नहीं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, जमीन पे लिखी हुई तकदीर थी। शाह मोहम्मद सेकंड भाग गया कैस्पियन सी के एक छोटे से आइलैंड पे, और वहां अकेले, बीमार, 1220 में मर गया, अपनी खुद की तबाही का गवाह। लेकिन चंगेज खान रुका नहीं। अब उसकी निगाह और पश्चिम में थी, यूरोप की तरफ। और एक सवाल, क्या वो वहां भी पहुंच सकता था? चंगेज खान की मिलिट्री जीनियस सिर्फ ताकत नहीं थी, वो एक मास्टर साइकोलॉजिस्ट भी था। और उसकी सबसे खतरनाक वेपन थी खौफ। उसने एक सिस्टम बनाया, जो सरेंडर करो तो बचा लेंगे, जो लड़ो सब खत्म। और उसने ये प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ा। सरेंडर करने वाले शहरों को वो हमेशा बचाता था। इसका नतीजा, काफी शहरों ने बिना एक तीर चलाए दरवाजे खोल दिए। खौफ एक हथियार था जो फौज से पहले पहुंचता था। उसकी इंटेलिजेंस नेटवर्क आज की CIA जैसी थी।
मर्चेंट्स, ट्रैवलर्स, प्रीस्ट्स सब मंगोल जासूसी करते थे। जब मंगोल फौज पहुंची, उन्हें ऑलरेडी पता होता था कौन सा दरवाजा कमजोर है, कौन सा कमांडर करप्ट है, कौन सा रास्ता छुपता है। और उसकी फौज की मोबिलिटी अनप्रेसिडेंटेड थी। हर मंगोल सोल्जर के पास 3 से 5 घोड़े थे। वो रोज 60 माइल्स तक सफर कर सकती थी। कोई भी कंटेम्पररी आर्मी इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी सिर्फ घोड़े और स्पीड से तो पूरी दुनिया नहीं जीत सकते। बड़े शहरों को तो अलग टेक्निक्स चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ चंगेज खान ने अपनी सबसे बड़ी क्वालिटी दिखाई, अडेप्टेबिलिटी। उसने चाइनीज सीज इंजीनियर्स रखे, पर्शियन मैथमेटिशियंस रखे, अरब डॉक्टर्स रखे। हर सिविलाइजेशन से बेस्ट टैलेंट अब्सॉर्ब किया और फिर उसे अपने अगेंस्ट यूज किया। वो खुद अनपढ़ था, लेकिन उसने अपने साथ पढ़े लिखे लोगों की एक पूरी फौज रखी। उइगुर स्क्रिप्ट अडॉप्ट की मंगोल भाषा के लिए। उसने इंफॉर्मेशन की वैल्यू 800 साल पहले समझ ली थी। ये था वो आदमी जो दुनिया ने सिर्फ एक जालिम समझा, लेकिन हकीकत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा हैरान अंगेज है। 1227। चंगेज खान अब बूढ़ा हो रहा था, लेकिन रुका नहीं। ज़ी एक्सायर एम्पायर के खिलाफ अपनी आखिरी कैंपेन पर वो मैदान में था। और फिर कुछ हुआ। क्या हुआ आज तक कोई नहीं जानता। कहते हैं घोड़े से गिरा, कहते हैं बीमारी थी, कुछ सोर्सेस कहते हैं दुश्मन की एक एरो। राज है 18 अगस्त 1227 दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्करर इस दुनिया से रुखसत हो गया। 65 साल की उम्र में, मैदान में, अपने बूट्स में। और उसकी आखिरी वसीयत शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। उसने कहा, मेरी कब्र छुपाओ, कोई निशान नहीं, कोई मॉन्यूमेंट नहीं, कोई यादगार नहीं। कहते हैं 800 घोड़े उस जगह के ऊपर से गुजारे गए, हर निशान मिटाने के लिए। और जो लोग दफनाने में शामिल हुए उन्हें भी मार दिया गया, ताकि कोई बता ना सके। आज 800 साल बाद पूरी दुनिया जानती है चंगेज खान का नाम, लेकिन कोई नहीं जानता वो कहाँ सो रहा है। मंगोलिया की किसी पहाड़ी में, किसी नदी के किनारे, आंखों से ओझल। जीपीएस से लेस एक्सपीडिशंस गई हैं, सैटेलाइट्स ने स्कैन किया है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार यूज हुआ है, लेकिन कुछ नहीं मिला। यार ये तो बहुत अजीब है। इतना बड़ा आदमी और इतनी सीक्रेट डेथ, आखिर क्यों? कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं वो नहीं चाहता था कि उसकी कब्र बदला लेने का निशाना बने, क्योंकि उसने इतने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की थीं। हजारों लोग रिवेंज लेना चाहते थे। कुछ कहते हैं ये उसका एक आखिरी फिलॉसफी था कि मौत में भी मुझे जमीन से जुड़ो रहना है, कोई तमाशा नहीं, कोई पूजा नहीं। और शायद यही सबसे बड़ी बात है चंगेज खान के बारे में। वो समझता था पावर का असली निशान मार्बल की दीवारों में नहीं, लोगों के दिमागों में होता है। और आज 800 साल बाद आप ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं तो शायद वो सही था। लेकिन चंगेज खान की कहानी सिर्फ तबाही की कहानी नहीं है। इसके बाद जो हुआ वो था पैक्स मंगोलिका, मंगोल पीस। 1 सेंचुरी तक सिल्क रोड चीन से यूरोप तक सेफ था। मर्चेंट सफर करते थे, आइडियाज ट्रैवल करती थी। मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एक सिविलाइजेशन से दूसरी में। मार्को पोलो का फेमस सफर मंगोल पीस की वजह से मुमकिन हुआ। काफी हिस्टोरियंस कहते हैं यूरोपियन रेनेसांस का बीज मंगोल एम्पायर के जरिए आई इस्लामिक और चाइनीज नॉलेज ने डाला। और एक और हैरान करने वाली बात जेनेटिक साइंस ने रिवील की। आज दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 1 in 200 मर्द चंगेज खान के डायरेक्ट डीएनए डिसेंडेंट्स हैं। लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोग। एक आदमी जिसका डीएनए आज भी दुनिया में चल रहा है। ये तो बायोलॉजी ने भी उसकी यूनिवर्सल रूलरशिप साबित कर दी। तो आखिर में चंगेज खान कौन था? वो एक जालिम था, हाँ। वो एक जीनियस था, हाँ। वो एक अकेला बच्चा था जो सरवाइव करना सीखा, हाँ। वो एक लीडर था जिसने लॉयल्टी से दुनिया जीत ली, हाँ। वो इन सब का मिक्सचर था। और यही मिक्सचर दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा और शायद फिर कभी नहीं देखेगा। और उसकी कब्र, वो राज आज भी जिंदा है। मंगोलिया की किसी पहाड़ी के नीचे वो सो रहा है, इंतजार में, जैसे पूरी जिंदगी में करता रहा। चुप, सब्र और फिर तूफान। आपके ख्याल में चंगेज खान हिस्ट्री का सबसे बड़ा विलन था या सबसे बड़ा सर्वाइवर? नीचे कमेंट्स में बताएं। मुझे सच्ची दिलचस्पी है आपकी राय से। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं एक बार, सिर्फ एक बार। और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसी कहानी लाएंगे जो आपने स्कूल में कभी नहीं पढ़ी। और अगर आप जानना चाहते हैं चंगेज खान के बाद उसके बेटे ओगेडी और पोते हुलागू ने बगदाद तक क्या किया, तो कमेंट में लिखो पार्ट 2 और हम वो कहानी भी बताएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।